हेलो स्टूडेंट्स, कुछ करंट अफेयर के साथ आपका इस चैनल पर स्वागत है। कई कंपटीशन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ, किस मंत्रालय के द्वारा हुआ, ये योजना किसके लिए है। इस तरह की कई बातें होती है और भी कई जानकारियाँ होती है। अभी हम 5 करंट अफेयर्स यहाँ पर सामने रखे हैं। जैसे कि पहला है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। एक प्रधानमंत्री नाम लगा है तो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का और केंद्र सरकार का ये योजना है जिसने एक 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी इतने लोगों को लाभ दे चुके हैं। ये किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है, तो किस मंत्रालय की कहानी है ये? तो उत्तर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। डिटेल्स इसका क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किस्तों में अपने पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये मिलते हैं। मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की कि इस योजना ने 2020 तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी 1,75,00,000 लाभार्थियों को फ़ायदा दे चुके हैं। यानी इतने लोगों को 5,000 रुपया करके दिया गया है। और ये योजना क्या है कि गर्भवती महिला जो हैं और स्तनपान करने वाली महिला जो हैं, यानी जो डिलीवरी कर चुकी हैं, उनको 5,000 रुपया मिलता है। ये मातृ वंदन योजना है, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया। दूसरा है बारबाडोस की राजधानी कहाँ पर है, जिसने हाल ही में भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। कोविड-19 कोरोना का कहानी है, नाम है, और इनसे जो बचाव के लिए टीके बनाए गए हैं वो कोविड-19 के टीके हैं। सभी देशों ने अपना अपना प्रयास किया अपने यहाँ, और भारत उसमें अव्वल रहे। इनके टीके विश्वसनीय माने गए हैं पूरे दुनिया में, और कई देशों से यहाँ ऑफ़र आया है कि आप अपने टीका हमको भी दें, और उनमें से ये एक बारबाडोस भी है। तो सवाल है अब उनसे कि बारबाडोस की राजधानी कहाँ है, तो आंसर है ब्रिज टाउन। तो बारबाडोस है क्या? तो बारबाडोस एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश कहते हैं द्वीप समूह वाला देश, जैसे कि जापान एक द्वीपीय देश है। तो चारों तरफ से समुद्री यानी पानी से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप कहलाता है, और द्वीपों से बना हुआ देश द्वीपीय देश है, जो उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देश है, इंडिपेंडेंट देश है, जिसकी राजधानी ब्रिज टाउन में है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोतले ने कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ICMR द्वारा सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर के अनुसार हर 5 में से कितने भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित थे? ये जो टेस्ट हुआ तो उसमें कहा गया कि 5 में से 1 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित थे। यानी 5 में से 1, तो अर्थ क्या हुआ कि 20%, 100 में से 20% व्यक्ति जो है कोरोना से संक्रमित पाए गए। क्या है ये? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का फुल फॉर्म है। यानी जो मेडिकल सोसाइटी जो है उनके द्वारा ये कहा गया है, तो विश्वसनीय ही है। द्वारा सीरोलॉजिकल सर्वे के तीसरे दौर के अनुसार पाया गया कि 5 में से लगभग 1 भारतीय SARS-CoV-2 कोरोना वायरस से संक्रमित था। एक सीरोलॉजिकल परीक्षण से पता चलता है कि क्या किसी व्यक्ति में SARS-CoV-2 की एंटीबॉडी है। यह पिछले संक्रमण की घटना को इंगित करता है। अब इसको अपनी भाषा में अगर समझें तो कोई भी वायरस अगर बॉडी पर अटैक करता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट है, वो सेना तैयार करता है। वो सेना एंटीबॉडी कहलाता है। तो वो वायरस से लड़ने के लिए तैयार होता है
और वो एंटीबॉडी हमेशा शरीर में वर्तमान रहता, उपस्थित रहता है कि वो वायरस फिर ना आए तो उसको मारा जाए। और यही कॉन्सेप्ट के कारण वैक्सीन्स बनाए जाते हैं कि अगर वायरस ओरिजिनल में नहीं आए हैं तो टीके के रूप में शरीर में इनएक्टिव वायरस ही डाला जाता है। और वो वायरस जब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अंदर किया जाता है, तो शरीर उसको इनएक्टिव ना समझ के एक्टिव समझता है कि वायरस आया है, और उस वायरस को मारने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेता है। चूँकि इनएक्टिव टीके पड़े हैं तो उससे बीमारी तो होगा नहीं, लेकिन बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया रहेगा। और जब वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में उपस्थित रहेगा और इन फ्यूचर अगर कहीं किसी भी तरह से वो वायरस अटैक करे हमारे बॉडी में, तो उनसे लड़ने के लिए सिपाही जो चाहिए वो उपस्थित होने के कारण वो उसको बाहर निकाल फेंकेगा, और इससे हम उस वायरस से पीड़ित नहीं हो पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट अपना करके हर एक जो वायरस जनित बीमारियां होती है उसके टीके लगाए जाते हैं। कोरोना वायरस का भी यही कहानी है। और इस जो टेस्ट किया गया, तो टेस्ट में यही टेस्ट किया गया कि किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर उस वायरस के लिए, यानी कोविड-19 वाला जो वायरस है उसका एंटीबॉडी और उसके लिए है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में किसी भी तरह से कोरोना वायरस ज़रूर ही एंट्री किया था, लेकिन वो उनका इम्यून सिस्टम ठीक होने के कारण उनमें शरीर में एंटीबॉडीज बना, फास्ट बना, और उस वायरस को इनएक्टिव कर दिया गया और उसको बाहर फेंक दिया गया। इसीलिए वो स्वस्थ रह पाया। और हमने देखा कि कई लोग स्वस्थ रह गए और कई लोग पीड़ित हो गए, जिसने ऐसे भी कई लोग थे स्वस्थ थे और जांच कराया तो कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए। तो ये इम्यून सिस्टम का खेल है, कोई बच जाते हैं और कोई नहीं संभल पाते हैं। 4 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? तो वो है आंसर 2.5 लाख। केंद्रीय बजट में 2021-22 सेशन जो है से भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड, इसी को पीएफ बोलते हैं, खातों पर एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक अंशदान पर प्राप्त ब्याज पर, अगर आप इतना अंशदान करते हैं तो उनसे जो ब्याज प्राप्त होगा पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अधिक होने पर, इससे कम अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान को एक अलग टोकरी में रखा जाएगा, उसको अलग, उनका अलग कैलकुलेशन किया जाएगा और उन पर फिक्स डिपॉजिट की भांति कर लगाया जाएगा। एफडी पे चूँकि कर लगता है तो वो टैक्स लगेगा, जो ज़्यादा अमाउंट होगा उतना पर ही। आगे क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा यानी करेंसी स्वैप फैसिलिटी का निपटान किया है? तो आंसर है श्रीलंका। भारतीय उच्चायोग ने घोषणा की कि श्रीलंका ने भारत के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा का निपटान किया है। जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका सीबीएसएल ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते का समापन किया था। यह मुद्रा स्वैप सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। सार्क के जितने भी मेंबर देश हैं सभी जगह ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप अभी करंट अफेयर्स इतना ही देखें, फिर आगे और भी देखेंगे हम लोग। थैंक यू।